नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम। तो बिना समय बिताए हम शुरू करते हैं। कोई विवाह भले वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, या तो पति या पत्नी पेश की गई याचिका पर तलाक की अज्ञप्ति द्वारा एक आधार पर भंग किया जा सकता है, या दूसरे पक्षकार के ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पत्नी या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ अवेक्षा मैथुन किया है, या विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है, या अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की काल अवधि तक अर्जीदार को अव्यक्त रखा है, या दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से हिंदू होने से परिवर्तित हो गया है, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत चित रहा है, लगातार या अंतरायिक रूप से इस किस्म के और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित हो रहा है कि अर्जीदार से युक्ति रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्यार्थी के साथ रहे। स्पष्टीकरण: इस खंड में मानसिक विकार अव्यक्त से मानसिक बीमारी, मानसिक मस्तिष्क का संरोध या अपूर्ण विकास, मनोविक्षेप विकार या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार तथा अस्वस्थता अभिप्रेत है, और इनके अंतर्गत विखंडित मनस्कता भी है। मनोविक्षेप विषयकर विकार अव्यक्त से मस्तिष्क का दीर्घ स्थायी विकार या अशक्तता, चाहे इसमें वृद्धि की असामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य पक्षकार का आचरण असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से अनुत्तरदायी हो जाता है, और उसके लिए चिकित्सा उपचार अपेक्षित हो या नहीं, या किया जा सकता हो या नहीं, या दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से अव्यहित उग्र और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा हो, या दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से अव्यहित यौन रोग से पीड़ित रहा है, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका है, या दूसरा पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या अधिक काल अवधि में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में, यदि यह वह जीवित होता तो स्वभावत सुना होता, नहीं सुना गया है कि जीवित है। स्पष्टीकरण: इस उपधारा में अभिजन्य पद से विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा अर्जीदार का युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की संपत्ति के बिना या इच्छा के विरुद्ध अभित्यजन अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत विवाह के दूसरे पक्ष द्वारा अर्जीदार की जानबूझकर उपेक्षा भी है, और इस पद से व्याकरणिक रूप भेद तथा सजातीय पदों के अर्थ पद अनुसार किए जाएंगे। विवाह में का कोई भी पक्षकार, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले अथवा पश्चात अनुष्ठित हुआ हो, तलाक की अज्ञप्ति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर कि विवाह के पक्षकारों के बीच में इस कार्रवाई में जिसमें कि वे पक्षकार थे, न्यायिका पृथक्करण की अज्ञप्ति के पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या उससे अधिक की काल अवधि तक आश्वास का पुनरारंभ नहीं हुआ है, अथवा विवाह के पक्षकारों के बीच में उस कार्रवाई में जिसमें कि वे पक्षकार थे, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की अज्ञप्ति के पारित होने के 1 वर्ष पश्चात 1 या उससे अधिक की काल अवधि तक दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है, याचिका प्रस्तुत कर सकता है। पत्नी तलाक की अज्ञप्ति द्वारा अपने विवाह भंग के लिए याचिका
इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठित किसी विवाह की अवस्था में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया है, या पति की ऐसे प्रारंभ के पूर्व विवाहित कोई दूसरी पत्नी याचिका दायित्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी, परंतु यह तब जब कि दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका पेश किए जाने के समय जीवित हो, या इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पत्नी विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदा-मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है, और कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन बाद में, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन, या दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की तथ्यस्थायी धारा 488 के अधीन कार्रवाई में यथास्थिति डिग्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी को भरण पोषण देने के लिए इस बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती थी, और ऐसी डिग्री या आदेश के पारित किए जाने के समय ये पक्षकार में 1 वर्ष या उससे अधिक के समय तक अहवास और पुनरारंभ नहीं हुआ है, या किसी स्त्री ने जिसका विवाह चाहे विवाहतर संभोग हुआ हो या नहीं, उस स्त्री की 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अनुष्ठित किया गया था, और उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।